नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी के दौरान टोटल 3 प्रीलिम्स दिए थे और वो तीनों प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया था एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ। ऐसा नहीं था कि प्रीलिम्स कट ऑफ के जस्ट 1-2 नंबर आगे पीछे मैं बॉर्डर पे था। मैं अपनी मार्कशीट खोज रहा था ताकि वो आप लोग को दिखा सकूं, तो मुझे 1 साल की मार्कशीट मिल गई जो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आई गॉट 127.34 और उस साल का जो कट ऑफ था वो अराउंड 98 था। ये 2018 की बात है। और बाकी भी जो मेरे 2 अटेम्प्ट्स थे, उनमें भी मेरे जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से लगभग 15-20 नंबर ज्यादा ही रहे थे। मेरी जो ये जर्नी रही है यूपीएससी प्रीलिम्स की, उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी क्या प्लानिंग रहती थी और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मैं अपने स्ट्रेस लेवल को डील करता था, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और आशा करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि आखिरी में मैंने कुछ ऐसी चीजें शेयर की हैं जो डेफिनेटली बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर करेगी और आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसमें 4 जो मेन पॉइंट्स है जो हमेशा मैं ध्यान में रखता था और वही आपको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो है सबसे पहले एक प्लान, फिर उसके बाद आता है रिवीजन, फिर उसके बाद आता है नोट्स और फिर आता है आपका टेस्ट सीरीज। सो प्लान से मेरा मतलब है कि जब भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट फिक्स हो, उसके 45 डेज या 30 डेज पहले से ही आपका प्लान एक रेडी होना चाहिए कि इन 30 डेज में या इन 45 डेज में मुझे कैसे कैसे और क्या क्या कवर करना है। मैं यूजुअली 45 डेज पहले से ही अपना प्लान तैयार रखता था कि ठीक है, नेक्स्ट वीक में मुझे इतना कवर कर लेना है, उसके नेक्स्ट वीक में मुझे इतना और कवर कर लेना है। तो ये प्लान जब आपके पास रेडी होता है तो आपका माइंड थोड़ा कम स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि अब आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने ऑलरेडी उसके लिए तैयारी कर ली है। अब बस आपको टाइम डिवोट करना है, उसमें एफर्ट देना है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक प्लान रेडी होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को लेके, कि उस 45 डेज में किस किस सब्जेक्ट को मैं कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से कवर करूंगा। अब दूसरे और तीसरे पॉइंट को एक साथ कवर करेंगे, रिवीजन और नोट्स। तो सबसे पहले देखिए, नोट्स आपको पूरे साल भर आपने तैयारी की होगी और वहां पे आपको नोट्स बनाते रहना है अपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब जो 45 डेज या फिर 30 डेज आपके आने वाले बच्चे हैं, उसमें आप कुछ भी नया कंटेंट उठा के नहीं पढ़ने का ट्राई कर सकते। उसमें आपको बस रिवाइज करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको रिवाइज करना है। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि कहीं से कुछ नया मटेरियल मिल गया उसको पढ़ लो। नहीं, उसमें आपको नहीं जाना है। और नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के नोट्स हो, चाहे ज्योग्राफी के नोट्स हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हो। ये सारे नोट्स आपको हैंडी रखने हैं और आपको अपने सोर्सेस फिक्स कर लेने हैं। जो ये लास्ट के आपके 45 डेज या 30 डेज है, उसमें उसके पहले ही आपके सोर्सेस फिक्स हो जाने चाहिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट मैं किस सोर्स से पढ़ूंगा। अगर आप सपोज इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, अब इकोनॉमी के लिए साल भर से आप कोई एक सोर्स को फॉलो करते आए हैं, वो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। हो सकता है वो मृणाल इकोनॉमी आप फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई और इकोनॉमी के बुक्स के आपके खुद के पास नोट्स हो, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके पास नोट्स हो। तो बस आपको उसी पे स्टिक करना है, ठीक है। डू नॉट चेंज योर सोर्सेस ड्यूरिंग दैट 45 डेज और लास्ट 30 डेज। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करना है और सोर्सेस को चेंज नहीं करना है। और नोट्स की प्लानिंग तो आपको मतलब पहले से ही करनी है कि हाँ, जब हमारा प्रीलिम्स आएगा तो हमारे पास एक अच्छे खासे नोट्स होंगे जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर हर किसी का नोट्स नहीं बन पाता तो भी आपके सोर्सेस फिक्स होने चाहिए कि हाँ, लास्ट के डेज में मुझे इसी सोर्सेस को बस फॉलो करना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज पे, जो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं क्या करता था। मैं यूजुअली 2 टेस्ट सीरीज उठाता था। वैसे तो आप साल भर टेस्ट सीरीज लगाते ही हैं, लेकिन लास्ट के जो आपके 45 डेज या 30 डेज जो भी प्लान आपने बनाया हो, उसमें आपने पहले से जो टेस्ट सीरीज लगा रखी है उनको आपको फिर से रिवाइज करना है। और टेस्ट सीरीज में नए टेस्ट भी ऐड होते रहेंगे उन लास्ट के डेज में, उनको भी आप
आपको फॉलो अप करना है। तो मैं यूजुअली जो है वो 2 टेस्ट सीरीज फॉलो करता था, एक विजन की और एक इनसाइट्स आईएएस की। सी एक टेस्ट सीरीज जो होगी आपकी 2 घंटे की होगी, ठीक है? प्रीलिम्स का पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। अब आप कहेंगे कि हाँ, 2 टेस्ट सीरीज अगर हम लगाएंगे तो रोज तो हमारे 4 घंटे ऐसे ही चले गए। मैं क्या करता था कि मैं डेली जो है वो 2 टेस्ट फॉलो करता था, एक विजन का और एक इनसाइट्स आईएएस का। अब देखिए, विजन का जो एक टेस्ट मैं लगाता था वो डिलीजेंटली पूरे 2 घंटे बैठ के अच्छे से लगाता था। और मान लीजिए आपने 2 घंटे एक टेस्ट लगाया विजन का, और उसके बाद फिर आप उसको फॉलो अप करेंगे कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए, क्या सही हुए, और फिर उसमें से क्या थोड़ा बहुत आप सीखेंगे भी कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसके अराउंड और इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। तो वो भी सब मिला जुला के आप 3 साढ़े 3 घंटे मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज विजन की। और दूसरी जो टेस्ट सीरीज इनसाइट्स आईएएस की, उसका एक टेस्ट मैं डेली करता था। वो डिलीजेंटली नहीं करता था, वो जैसे उसका बस पेपर डाउनलोड किया और कहीं 5 मिनट कहीं घूमने के लिए निकले, आधे घंटे ऐसे टहल रहे हैं, तो मैं उस बीच में उसके क्वेश्चंस देख लिया करता था। तो वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक दिन में 2 टेस्ट कवर कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे ही करता था और मुझे लगता था कि ये काफी हेल्पफुल होता था प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। देखिए, टेस्ट सीरीज देना, आई एडमिट की काफी टाइम टेकिंग होता है, और टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा होगा आपके पास, जो लास्ट के 30-45 डेज आपके पास होते हैं। इसीलिए मैं एक टेस्ट सीरीज डिलीजेंटली देता था, दूसरी टेस्ट सीरीज के बस आप क्वेश्चंस स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपका तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज लगाने का दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, तो आपका एक एक मेंटल मैप डेवलप होता है, आप परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं की है और डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वहां पे क्वेश्चंस आप देखते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शंस को इलिमिनेट करना और फिर वो टाइम प्रेशर को झेल पाना, वो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस, और किसी क्वेश्चंस में अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है कि ठीक है कितना टाइम एक क्वेश्चन पे देना है, अगर वहां पे हम फंस चुके हैं, तो ठीक है, वहां पे उस क्वेश्चन को हमको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर इस बात की प्रैक्टिस आपके ब्रेन को नहीं है, तो फिर आप कोप अप नहीं कर पाएंगे उस एग्जाम हॉल के प्रेशर से। सो इसलिए ये टेस्ट सीरीज लगाना, इसको देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का, कि अगर सपोज करिए आप बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा के नहीं जा रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में आप गए, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि आपके आते हुए भी 4 से 5 क्वेश्चंस गलत हो गए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं थी कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने उस पर एनफ टाइम नहीं दिया सोचने के लिए, और जल्दी से टिक मार के आगे बढ़ गए। बाद में आपको पता चला, अरे थोड़ा सा और सोच लेता तो ये सही हो जाता, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये सब एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही आपको इन सब सिचुएशंस के लिए अपने ब्रेन को रेडी करना होता है, और वो होता है टेस्ट सीरीज से। तो ये जो 4-5 क्वेश्चंस का जो गैप आ जाता है ना, कि आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो गए, उसको एलिमिनेट करने में टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, टेस्ट सीरीज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, कैसे भी टाइम मैनेज करके ये आपको करना ही है। दूसरा ये सवाल आता है कि हम एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। देखिए, इसका कोई एक सटीक आंसर तो है नहीं कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है तो आप 80+ करेंगे, बहुत इजी है तो आपको 90+ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा उसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे ही। तो टोटल आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। और इसमें भी मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। मैं यूजुअली क्या करता था, मैंने अपने तीनों ही अटेम्प्ट्स में 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तीनों ही प्रीलिम्स वाले अटेम्प्ट्स में, ठीक है? और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं जब टेस्ट सीरीज, इतने सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद एक एक वो पैटर्न बन जाता है आपके ब्रेन में। तो वो जब आप पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये पेपर कितने क्वेश्चंस लायक है, ठीक है? अगर बहुत टफ है तो 80+ ही करेंगे, थोड़ा इजी है तो 90+ करेंगे, ठीक है? तो ये इसका कोई आंसर नहीं दे सकता कि आपको कितना करना चाहिए या आप कितना करेंगे। ये जब आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इस अगर टेस्ट पेपर की डिफिकल्टी ऐसी है, तो मेरे से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे कितने नेगेटिव हो रहे हैं और कितने मेरे करेक्ट हो रहे हैं। तो उससे आपको अपने अटेम्प्ट्स की एक्यूरेसी पता चलती है, ठीक है? और एक बार आपको अपने अटेम्प्ट्स की एक्यूरेसी
आपकी फिक्स हो गई, तो फिर ये क्वेश्चन फिर मायने नहीं रहेगा कि आपको इसको लेके कभी दिक्कत नहीं होगी कि कितने क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में सॉल्व करने चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, वो कि जो लास्ट मिनट प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको आप कैसे हैंडल करें। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जिसको वो प्रेशर या वो स्ट्रेस ना फील हो रहा हो, बल्कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी होती है, इस एग्जाम का नेचर वैसा है कि आपको उतना ही ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत कुछ तैयार करके गए हो और एग्जाम का पेपर जो है वो बिल्कुल एकदम अलग सा आ जाए, आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया, मेरी तैयारी कुछ काम ही नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली ये सब बहुत ज्यादा प्रेशर एड अप करता है आपके प्रिपरेशन में, और वो जो लास्ट मिनट का स्ट्रेस होता है वो इस वजह से और बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, वो सबके साथ है, यू आर नॉट अलोन इन दिस। चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क खा हो, मेरे प्रीलिम्स इतने मार्जिन के साथ क्लियर होते थे, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, और यहाँ तक कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भी ये डर रहता था कि पता नहीं पेपर कैसा गया है, होगा या नहीं होगा। तो आप देखे होंगे कि मेरा मार्जिन कितना ज्यादा था, कट ऑफ से कितने ज्यादा मेरे मार्क्स थे, लेकिन इवन उस अटेम्प्ट में भी जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ये प्रीलिम्स कैसा हुआ है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अनटिल अनलेस जब मैं वो आंसर की से अपने जो सॉल्यूशन है उसको मैच नहीं कर लेता था। तो ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है, इसमें कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको प्रेशर को कोप अप करना है, ठीक है। उस प्रेशर में क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, बस ये मान के चलना है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी। ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर वो प्रेशर उतना मैटर नहीं करेगा। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, एग्जाम हॉल से निकलने के जस्ट बाद अगर आप उससे पूछेंगे तो किसी को पता नहीं होता कि हाँ उसका प्रीलिम्स में होगा या नहीं होगा। ठीक है, मेरे इतने अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर होते थे, फिर भी जब मैं एग्जाम हॉल से जस्ट बाहर निकलता था, तब मेरे पास इसका बहुत एकदम 100% कॉन्फिडेंट में नहीं रहता था कि हाँ मेरा हो ही जाएगा। हालांकि हाँ, एक बात का बस मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ, इतने सारे टेस्ट सीरीज और इतने सारे पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, और उन सब में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, उन सब में मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ है, जो भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज होते हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी होगा ही, बस ये एक कॉन्फिडेंस रहता था। अदरवाइज ये पता कर पाना कि ये जज कर पाना जस्ट एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे, कितने गलत, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, अगर वो ऐसा बोल भी रहा है तो वो डेफिनेटली मुझे तो लगता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था। देखिए, यहाँ पे डेस्टिनी का एक रोल होता ही होता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ आप डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली एक एक लेवल की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही होगी, एंड वंस यू रीच दैट थ्रेशोल्ड, देन यू कैन लाइक काउंट ऑन डेस्टिनी। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है उस लेवल की और आप सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करिए, इतना इतना एफर्ट दीजिए कि कम से कम एक प्रिपरेशन का जो थ्रेशोल्ड है वहां तक आप पहुंच जाए। फिर उसके बाद ठीक है, चीजें आपके हाथ में नहीं है, फिर दैट्स योर डेस्टिनी। फिर तो भाई सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होते थे, ठीक है, कोई कोई दिन ऐसा होता है जो अनलकी डे होता है, तो फिर तो वो भगवान के हाथ में है कि जिस दिन आपका वो प्रीलिम्स के जो 2 घंटे हैं उसमें आपके साथ क्या होता है। लेकिन हाँ, उस 2 घंटे से पहले तक जो भी आपने किया है वो आपके हाथ में है। ठीक है, कितना आपको प्रिपरेशन करना है, आप प्रिपरेशन का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, वो सब आपके हाथ में है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाए हैं तो आपने अपना 100% दिया है, तो बस सेटिस्फाई रहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए अपनी डेस्टिनी पे। थैंक यू।